दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न पर लगने वाली लेट फीस की। तो जीएसटी रिटर्न यानी कि हमारी जो GSTR 4 थी, जिसको लेकर के हम सभी वेट कर रहे थे कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी एक्सटेंशन अनाउंस नहीं हुआ। एक्सटेंशन के बजाय एडवाइज़री इशू कर दी गई और वो भी लास्ट डे पर इशू की गई, जिसका कि कोई यूज़ नहीं था कि लास्ट डे पर एडवाइज़री इशू करना। चलिए, तो डेट तो एक्सटेंड नहीं हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो लेट फ़ीस है वो कितनी आज से आप पर लागू होने वाली है, जिसको लेकर के ऑलरेडी 2 नोटिफिकेशंस हमारे पास हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था GSTR 4 पर लगने वाली लेट फ़ीस के बारे में, जिसमें मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि जो लेट फ़ीस रिड्यूस की गई है उसकी नोटिफिकेशन कहीं नहीं है। तो चलिए, आपके साथ नोटिफिकेशन मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो पहली ये जो नोटिफिकेशन है 29 दिसंबर 2017 की है। इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि अगर आप GSTR 4 की फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हैं तो आपको कितनी लेट फीस पे करनी पड़ेगी। Registered person for failure to furnish return in GSTR 4 by due date, which is in excess of amount of 25 rupees for every day during which such failure continue, provided that total amount payable in lieu of central tax in the said return is nil. The amount of late fees payable under section 47 by registered person for failure to furnish the return by due date shall stand waived to the extent which is in excess of 10 rupees फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ये क्लियर किया गया है कि अगर आपकी निल रिटर्न है तो 10 रुपीज़ पर डे की आपकी लेट फीस हो जाएगी, यानी कि 10 रुपीज़ CGST, 10 रुपीज़ SGST। और अगर आपकी अदर देन निल है तो आपके केस में 25 रुपीज़ CGST और 25 रुपीज़ SGST पर डे की आपको लेट फीस की पेमेंट करनी है। तो ये तो पर डे की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम आप पर कितनी लेट फीस लगाई जाएगी। उसके लिए हम रेफ़र करेंगे नोटिफिकेशन जो कि 1 जून 2021 को आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 21, जिसमें कि बताया गया है कि पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें आफ्टर 4th प्रोवाइजो ये नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। Provided that amount of late fees payable under section 47 for financial year 21-22 onwards, यानी कि 21-22 onwards जो है ये नई लेट फीस आप पर एप्लीकेबल रहेगी। इससे पहले जो ईयर्स हैं उनके लिए आपकी पुरानी लेट फीस ही, जो मैक्सिमम पुरानी लेट फीस आप पर लगती थी, वही लागू रहेगी। 21-22 onwards ही ये लेट फीस में रिडक्शन हुई है GSTR 4 की, विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज़ वेयर टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज़ निल। अगर टैक्स पेबल आपका निल है तो उस केस में मैक्सिमम 500 रुपये, और अगर टैक्स पेबल है तो उस केस में 1000 CGST, 1000 SGST, यानी कि 2000 रुपये मैक्सिमम ही आपको लेट फीस की पेमेंट करनी है। तो ये दोनों ही नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिसमें GSTR 4 पर लगने वाली लेट फीस के बारे में क्लियर किया गया है। तो चलिए, ये था आपकी लेट फीस का अपडेट, क्योंकि अब जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वो विद लेट फीस करेंगे।